किसी को रोता है, कोई किसी को हंसता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को हंसता है। घड़ी घड़ी में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। चलते हैं। मेरी माँ का भी सर का छाया था, इन हरामजादों ने छीन लिया। आओ दुनिया में जो कोई है, तुम मेरे चचा जाफर है। आओ मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ मेरी बहन। लेकिन भैया, कहो मेरी बहन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं मेरी बहन, तुम्हारे पास से एक पल नहीं हटूंगी। नहीं मेरी बहन, नहीं, मैं मर जाऊंगी भैया। नहीं, जब तक ये तेरा भाई है और ये राखी की कसम है, तुझे कुछ नहीं होने पाएगा मेरी बहन। आओ आओ मेरे साथ, चलते हैं गफार चचा के पास। और ये हमें भूल ही गए रे हरीबा भैया। कहो मेरी बहन। और ये हमें भूल ही गए रे हरीबा, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। मुझे भूल गई हर बार, मगर मेरा प्यार नहीं भूली। दीदी, चलते सामने गफार चचा का वो मकान है और उसका नौकर चाचा हमारे बहुत धनवान है। वो गेट पे एक नौकर लगा के रखते हैं। मुझे लग रहा है, देखो दीदी, ये वही नौकर खड़ा है गफार चचा का। और खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया है। खैरियत तो है? हाँ चचा, आधा वर्ष कहिए, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए चचा कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए तो उसे बाइज्जत मेरे पास लेके आना। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। दीदी आओ चलते हैं। और क्या कर दो करम का इशारा मोहब्बत। कर दो करम का और इशारा मोहम्मद, और गुनहगार मैं हूँ तुम्हारा मोहम्मद। गुनहगार मैं हूँ तुम्हारा मोहम्मद। ये कर दो करम का इशारा मोहम्मद, और गुनहगार मैं हूँ तुम्हारा
तुम्हारा और शरण में मैं आया तुम्हारे भाई साहब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तुम वही का जो एक बार पैसा ले आओ रहा। हाँ हाँ भाई साहब इज्जत से चले जाओ। क्यों यहाँ रोज नहीं धारा गाड़ा भला। अरे भाई साहब मैं हर समय पैसे लेने नहीं आता हूँ। हमका तो ये अंदाजा तुम सोचे हुए दही चाचा दाई देने तो फिर चले जाए ठाड़ हो जाए यार भैया हर समय पैसा लेने नहीं आता हूँ मैं। पैसा ले नहीं आया तुमका बुआ के पूर्व में रहेगा, दिमाग न लगाओ। हम कहे थे काऊ हटावे वाला है ना तुम्हारे के नहीं है, हम गरीब नहीं पैदा 80 फुट के नीचे गाड़ दे अबे लागो मामा, लेकिन हो ये कहो तुम हमारे बदौलत बचे नहीं, तुम्हारी जिंदगी धड़ाम का ही साहब। अगर मुझे आप चच्चा से मिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ये बता तो ये तुम बोले में अच्छा लगा तो भाई साहब। अरे नहीं मैं आपको भाई साहब बोलता हूँ दीदी। देखिए अच्छा भाई साहब कहा तो मैं कहा था भाई साहब क्या करत हो यार, सुनो नहीं ना कहा मुँह बगा दियो ताई के फुट थे भाई साहब कहा तो। हाँ जी तो इस साइड में को है मेरी बहन है। चलो खैर हमारे काम की चीज है। यानी मैं आपको भाई साहब बोला और ये मेरी बहन है, तुम्हारे काम की कौन सी चीज है? अबे तब बाइकल हनका अबे धर दे हो ना तो दिमाग ठंडा हो जाए। अरे यार मुझे समझा दो, तू उल्टा बोल रहा है। उल्टन ये बता चच्चा के पास कोई लड़की लड़का है का? नहीं है नहीं है। तो ये बता चच्चा बनावत खात। हाँ मैं नौकरी कर तो मैं बनावत खात। ये भी बात सही है। ते बनावत खात हम जब आते हैं। हाँ अगर ये लड़की आ गई है तो अबे बना बनाया खाना मिलेगा। देखो दीदी ये कितना समझदार आदमी है, ये देखने में तो लग रहा हुड़ुक टुल्लू है, लेकिन बात कितनी अच्छी कर रहा है। मैं समझदार मैं न होते तो मैं का इसाक पैदा न करत। यानी इसाक ने तुम्हें पैदा किया? ए न करो ठीक ही दोपहरिया मानी घर द्वार छोड़ के पेट्रोल फूंक के जबरदस्ती पैदा के विश्वास नहीं रहा कि अब पैदा हो। यार आप चच्चा के बेटा हो? हाँ तो चलिए चच्चा का बेटा मैं भी हूँ, मुझे चच्चा से मिलाओ। अच्छा तोर बहनिया तो वो बहनी न भेका। अरे भैया की बात, अगर मेरी बहन तो तुम्हारी बहन, हाँ मेरी माँ हाँ तो तुम्हारी माँ। हाँ सही बाकी रहन दो, बाकी रहन दो। कह रहे थे बहुत गलत हो जाएगा, मतलब चच्चा से मिलाओ। देखते हुआ की बात छोड़ दे तो हिया की बात कर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको रहने दो। अयोध्या में रहना है तो सीताराम कहना है। हाँ भाई साहब। और भैया मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना। सही कह रहे हो। आओ मैं तुम्हें चच्चा से मिलाता हूँ। आओ दीदी चलते हैं, आओ। और पूरे दिन में चाचा और मेरे काम आओ। और पूरे दिन में चाचा और मेरे काम आओ। और हम दोनों पाँचों को और गले से लगाओ। सोनू अब क्या होगा? तुझे मैंने पैसे दिया, क्या तूने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं दिया? रो मत बेटे, बता तो साफ साफ बता, तूने पैसे नहीं दिए? आपने मुझे पैसा दिया
और ये वही मेरी बहन है चाचा। चाचा हाँ। मेरी बहन तो मिल गई, उन कबीलों ने मेरी माँ को छीन लिया। क्या कहा? ये कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ को किसने छीन लिया है? बोल रो मत मेरे बेटे सोनू, बोल तेरी माँ को किसने छीना है? चाचा कैसे कहानी है वो बता मुझे। आपने मुझे पैसे दिया। हाँ मैंने पैसे दिए तुझे। मैं धर्मेंद्र सिंह के हवेली गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन आराम जादों ने मेरी माँ से पैसा धर्मू ने ले लिया। चाचा ठाकुर धर्मू सिंह ने ले लिया। हाँ चाचा। फिर क्या हुआ? पैसे लेने बाद बोला जाओ तुम्हारी बहन अंदर है, बुला लाओ। चाचा वहाँ धर्मेंद्र ठाकुर मिल गया। फिर क्या हुआ आगे? वो बोला मुझे पैसे लाओ। हमने कहा हमने पैसे धर्मू को दे दिया है, लेकिन उन कमीनों ने ऐसी चाल चली कि हमारी बहन देने से इनकार कर दिया। चाचा यानी बेटे पैसे में ले लिया है और तुम बहन को अंदर लेने गए। हाँ चाचा। तुम्हारी माँ को ठाकुर धर्मू सिंह ने गोली मार दी। घबराओ नहीं बेटा सोनू, मैंने जैसे तुम्हें अपना बेटा माना है, ये तुम्हारी बहन आज से ये मेरी बेटी बनके मेरे घर पे रहेगी। नहीं बेटी, उन आमजादों के साथ तुम्हारे लिए इंसाफ होगा। उन दरिंदों को कहीं भी वो छुप के बैठेंगे, लेकिन हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सोनू घबराओ नहीं बेटे, इंसाफ होगा। उन हरामजादों के लिए बहुत जल्द वक्त आएगा, न्याय अन्याय का फैसला जरूर होगा। मेरे बेटे घबराओ नहीं। क्या कहना चाहते हो आप? इसको क्या कहना चाहते हो? हाँ मेरे माँ भी तुम हो, मेरे पिता तुम हो, सिर्फ तुमसे एक गुजारिश है। क्या मेरे लिए काम है बेटे? ये मेरी बहन तुम्हारे पास रहेगी। चाचा घबराओ नहीं सोनू, मैं तुम्हारा जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तुमको मैंने अपना बेटा माना है, तो आज से ये भी मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहेगी। ठीक है चाचा। तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम जाओ, मैं इसको अपने पास बेटी बना करके रखूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो हरामजादों को तुम्हारे सामने तड़पा के मारूंगा कि दुनिया देखेगी। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ। बेटे जाओ, मेरी बहन को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत में रखना। तुम अपनी बहन की फिक्र ना करो। बहन सुनो मेरी बहन। चाचा और मेरे भैया को चाचा जी, चाचा और मेरे भैया को चाचा जी, और सहारा आप दे दी। रोने धोने से कोई काम हासिल नहीं होगा। हम चाहते ये हैं कि तुम्हारी बहन को अगर मेरे घर पे छोड़ रहे हो, हाँ चाचा, तो उसके लिए चिंता ना करो, उसे मैं अपनी बेटी बना करके रखूंगा। जाओ, समय आने दो। मेरे भैया को चाचा जी और सहारा आप दे दीजिए। अरे अगर मेरे ये भैया को
मगर मेरे ये भैया को नहीं दीदी, खुशियाँ यदि अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगी। ए बेटी सरला, हाँ चाचा। तुम घबराओ नहीं, अब तुम मेरे पास मेरे घर आ गई हो, कोई भी परिंदा तुम्हें छू भी नहीं सकता है। रही बात घर पे रहने की, आज से तुम मेरी बेटी हो, सारा घर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दिए देता हूँ। चलो आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। दीदी सोनू को जाने दो। आज से हमारे माँ बाप हमारे चाचा है और तुम चाचा जी के साथ जाओ मेरी बहन। अगर ये भाई दुनिया में रहेगा तो ये तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा मेरी बहन। हेलो, आप ध्यान देंगे ये कहानी कहाँ है और कहाँ से मोड़ लेती है और कैसे इसका बदला मिलता है। ये लड़की किस मुसीबत में है और किस खुशी में पहुंचती, कब पहुंचती है, आप लोग गौर करेंगे। और ये लड़का कितनी मुसीबत उठाने के बाद कब अच्छा होता है, समझने वाली बात है। कहानी के मोड़ पर ध्यान दें, नौटंकी पर मत ध्यान दें। आप आ गए और समझने वाली बात है कि एक मुसलमान जाने ऊपर वाले ने क्या ज्ञान दिया, जो अपने बच्चे से ज्यादा एक दूसरे ठाकुर बिरादरी के बच्चों को अपने बच्चा लड़की और लड़का समझ रहा है। और करने की बात है, आप आ गए हमारे श्रीमान रामराज बकरी वाले। ये जमरावा निवासी हैं। साबान की तरफ से ये सीन देखते हुए 11 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी की तरफ शुक्रिया, धन्यवाद। इनका कहना है कि राजकुमार संगीत को काटना मत, पूरी संगीत दिखा के बंद करना। महान दे होगी, शुक्रिया, धन्यवाद। सोनू मेरे भैया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाया हुआ। बाबू चिकवा जमरावा निवासी, उनके तरफ से ये 11 रुपए इनाम है। कहना है रामराज से मिलने का कष्ट करे, महानता होगी, शुक्रिया, धन्यवाद। मुझसे नहीं देखा जाता चाचा। ए बेटी सरला, आओ मेरे पास बेटी। तुम किसी तरह की कोई भी फिक्र ना करो, जाओ मेरे भैया को जाने दो। आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। एक दिन वो बहुत जल्द आएगा जो हमें और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आओ चलते हैं घर। मेरी बहन, ठीक है, जाओ सोनू, अपना ख्याल रखना। ले जाओ बहन को। ले जाओ चाचा। मुझे छोड़ के मत जाने का। और मेरी बहना, ओ मेरी दीदी, ओ मेरी बहना, ये राखी इलाज तेरा भैया निभाए।
राखी की लाज नहीं मेरी बहन नहीं, तूने मेरे हाथ में राखी बांधा है और ये भैया तब भी कहा था, आज भी कहता है मैं तेरे राखी का वचन निभा कर दिखाऊंगा मेरी बहन, जरूर निभाऊंगा। और चंदा रे बहना से कहना और भैया याद करे, ओहो चंदा रे। हेलो, हाँ दोस्तों, चलूं बड़े लंबरदार के पास और चल करके पूरी हकीकत बताओ। और मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार है। बहुत बढ़िया खबर लेकर के आया हूँ। कौन सी खबर है? अरे लंबरदार, सोनुआ जो था अपनी बहनिया को गफ्फार चाचा की हवेली में छोड़ गया। क्या तुमने देखा है? अरे अपनी आंखों से देखा है। तो ठीक है, चलते हैं उस मुल्ला के पास, उससे घर पे मुलाकात करेंगे। और सुनो, गफ्फार चाचा मस्जिद की ओर गए हैं नमाज पढ़ने। तो ठीक है, मौका बहुत बढ़िया है, आओ चलते हैं। हेलो, आप हैं हमारे श्रीमान माननीय पन्नालाल, पन्नालाल जमराव निवासी। ये कहाँ से आ गया पन्नालाल? यहाँ आगे हैं बार बनावे के बारे, उनकी तरफ से ये 11 रुपए बच्चे की निछावर आती है, पर उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। ठाकुर ऐसा कहिए। गफ्फार चचा के मकान तो हम लोग आ गए हैं और मैं बाहर रिवाल्वर लिए खड़ा हूँ। ठीक है, और तुम अंदर जाओ। अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मार के साथ इतनी गोलियां उसके भेजे में डालूंगा कि शायद वह पैदा होने वाली अपनी नस्ल भूल जाएगा। ठीक है दोस्त, जाओ। मैं जा रहा हूँ अंदर। खबरदार, अपनी अपनी जगह बैठे रहो। कोई अगर हिलने डोलने की कोशिश की या कोई मदद करने की तो फोन कर दूंगा। लगता है शर्ला आप लोगों को क्या नजर नहीं आती, काम हो जाएगा? अंदर है। देख आओ देखता हूँ। क्या बताऊं मैंने अपनी बहन को? आओ शर्ला। शर्ला, अब तो तुझे यहाँ से कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे वो गफ्फार चचा भी नहीं है,